हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का इसी लैंग्वेज ईडू में। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चेर चोल और पांड्य। चेर चोल और पांड्य जब गुप्त साम्राज्य समाप्त हुआ था तो उस समय भारत में छोटे छोटे राजाओं ने शासन किया था। तो उसी में जो दक्षिण भारत में चेर चोल और पांड्य ने शासन किया था उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा दक्षिण भारत में जो व्यापार होता था उसके बारे में जानेंगे और फिर आएंगे अपने टॉपिक में। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक रहेगा वो है चेर चोल और साम्राज्य। ठीक है, चेर चोल और पांड्य। चेर चोल और पांड्य उससे पहले हम देखेंगे जो दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में जो व्यापार होता था, जो क्या होता था, व्यापार होता था। तो दक्षिण भारत में सोना मसाले काली मिर्च और कीमती पत्थर। ठीक है, कीमती पत्थर पाए जाते थे। ठीक है, सोना, मसाले, काली मिर्च और जो पत्थर होते थे दक्षिण भारत के ये प्रसिद्ध थे। तो जो काली मिर्च होती थी, ठीक है, जो काली मिर्च होती थी इसकी रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी कि रोम साम्राज्य में, ठीक है, रोम साम्राज्य में इतनी ज्यादा मांग थी कि रोम साम्राज्य में इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। ठीक है, काले सोने के नाम से जाना जाता था। उस समय रोम में सोने के सिक्के चलते थे। उस समय रोम में सोने के सिक्के चलते थे। तो आसान बात है कि रोम में काफी अच्छा व्यापार होता था। और जो व्यापारी लोग होते थे वो समुद्री जहाजों और सड़क के माध्यम से रोम पहुंचते थे। ऐसे ही कई व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते ढूंढे और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी को पार करना चाहा। जब वो पार करते थे तो उस समय वो जो समुद्री मानसून हवा होती है उसका फायदा उठाते थे और जल्दी अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। ठीक है, तो अब आते हैं हम चेर चोल और साम्राज्य पर। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे समुद्री तटों से लगने वाले राज्य। ठीक है, समुद्री तटों से लगने वाले राज्य। तो जो समुद्री तट से राज्य लगते थे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण भारत में, तो यहाँ पे है केरल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, केरल। और यहाँ पे है तमिलनाडु। ये हो गया तमिलनाडु। और ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। तो जो समुद्री तट से लगने वाले राज्य थे, तो जो दक्षिण भारत था उसके उपमहाद्वीप में एक बड़ा तटीय प्रदेश था। तट का अर्थ क्या होता है, जैसे हो गया जो तट होता है, जैसे हो गया हमारा समुद्र हो गया, नदी, महासागर और जलाशय और जो झील होती है। ठीक है, जो झील होते हैं तो इनके किनारे चलना ही इनका किनारा होता है उसी को तट कहा जाता है। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत था उसका एक बड़ा भाग तटीय क्षेत्र था। और जो ये तटीय क्षेत्र था, यहाँ तो दक्षिण भारत का जो तटीय क्षेत्र था वहाँ पठार तथा नदी के मैदान होते थे। ठीक है, क्या होते थे, नदी के मैदान होते थे। और जो नदी के मैदान होते थे, जो वहाँ पठार नदी के मैदान होते थे। और नदी के मैदान में जो कावेरी नदी थी, ठीक है, जो क्या थी, कावेरी नदी थी,
कावेरी नदी काफ़ी उपजाऊ थी। क्या थी? काफ़ी उपजाऊ थी। काफ़ी उपजाऊ थी। उपजाऊ मतलब जहाँ पे मिट्टी अच्छी होती है और यहाँ पे फसल अच्छी उगती है। तो इस प्रकार जो तटीय जो दक्षिण भारत का तटीय क्षेत्र था, वहाँ के राजा और सरदार वहाँ के राजा और सरदार वहाँ के राजा और सरदार उनके पास वहाँ के जो राजा और सरदार थे, उनके पास काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। ठीक है? संपत्ति और शक्ति हो गई थी। ठीक है? उनके पास क्या हो गई थी? काफ़ी अच्छी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। तो फिर क्या हुआ? जो संगम कविताएं हैं, ठीक है, हेडिंग डालेंगे संगम कविता। संगम कविता। पहले हम संगम का अर्थ जानेंगे। तो संगम होता है किसी सभा का आयोजन करना। किसी सभा का आयोजन करना। ठीक है? किसी सभा का आयोजन करना। जैसे आपस में 4 लोग बैठते हैं तो उनके बीच कुछ बातें होती है, तो उसी प्रकार जो संगम होता है, किसी सभा का आयोजन करते हैं और उसमें बहुत सारे जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो भाग लेते थे। और संगम के लिए एक मुविंदार शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है? मुविंदार शब्द का प्रयोग किया गया है। मुविंदार का अर्थ होता है 3 मुखिया। ठीक है? जो मुविंदार है, ये पहले तो ये एक तमिल शब्द है। क्या है? तमिल शब्द है। और जो इसका अर्थ होता है 3 मुखिया। ठीक है? 3 मुखिया इसका जो अर्थ है। ठीक है? इसका अर्थ क्या है? किसी शासक के परिवारों का किसी शासक के 3 परिवारों का मुखिया। किसी शासक के 3 परिवारों का जो मुखिया होता है। ठीक है? जो मुखिया होता है उसी को क्या कहा जाता है? मुविंदार कहा जाता है और 3 मुखिया कहा जाता है। ठीक? तो ये हो गया मुविंदार। और जो ये संगम कवि थे, जो संगम था, ये मतलब जैसे मैंने बताया कि किसी सभा का आयोजन करना, तो ये संगम 3 बार हुआ था। ठीक है? कितनी बार हुआ था? 3 बार हुआ था। सबसे पहले हुआ था ये मुदेर में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? मुदेर में। और जो मुदेर है, ये पांडे की राजधानी है मुदेर। तो सबसे पहले इसका आयोजन मुदेर में हुआ था। और इसका जो मुदेर में हुआ था, तो इसका जो नेतृत्व किया था अगस्त्य ऋषि ने किया था। अगस्त्य ऋषि ने किया था। और दूसरी बार हुआ था ये कपारपुरम। ठीक है? कपाटपुरम में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने की थी। और तीसरी बार हुआ था ये फिर मुदेर में हुआ था। फिर कहाँ हुआ था? मुदेर में हुआ था। इस समय जो इसकी अध्यक्षता की, वो की थी नक्कारी ने। किसने की थी? नक्कारी ने। और जो ये कपाटपुरम है, जब ये संगम हुआ था, तो जो कपाटपुरम है, जब ये संगम हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। और उस समय तोल्कापियम भी रची गई थी। और जो ये तोल्कापियम थी, ये एक तोल्कापियर व्यक्ति द्वारा रची गई थी। और जो ये तोल्कापियम है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो ये तोल्कापियम है, ये तमिल का व्याकरण है। ठीक है? क्या है? तमिल का व्याकरण है। सबसे पहले जो मुदेर में इसका आयोजन किया गया था, तो इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। और दूसरा जो कपाटपुरम में हुआ था, उसका जो अध्यक्षता वो भी अगस्त्य ऋषि ने की थी। और उस समय तोल्कापियम लिखी गई थी। ठीक है? और बाकी जितने भी कविताएं, रचनाएं, कृतियां लिखी गई थी, वो सब तीसरे संगम में हुआ था। ठीक है? जब इसका आयोजन तीसरी बार हुआ था, तो इसी में सभी का आयोजन हुआ था। और एकमात्र जो दूसरे संगम में हुआ था, वो है तोल्कापियम। और
तोल्कापियम किसने लिखी थी? तोल्कापियर ने लिखी थी। और जो तोल्कापियम है ये क्या है? तमिल का व्याकरण है। ठीक है, ये हो गया हमारा संगम कविता। आगे हम देखेंगे चेर, चोल और पांड्य। तो हम देखेंगे कि जो चेर, चोल और पांड्य थे इन्होंने दक्षिण भारत पर अपना साम्राज्य किया था। और जो चेर, चोल, पांड्य थे ये क्या करते थे? लोगों से कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ठीक है, जो उपहार होते थे उनकी मांग करते थे। और जब ये जो चेर, चोल और पांड्य हैं, जब ये किसी सैनिक अभियान पर जाते थे, जब ये किसी सैनिक अभियान पर जाते थे तो ये क्या करते थे? लोगों से शुल्क वसूलते थे। और जो शुल्क होता था इन्हें अपने रिश्तेदारों, राजाओं, कवियों में बांट देते थे। और जो इनके कवि होते थे, ठीक है, जो मैंने कहा कि जो तमिल कवि होते थे वो इनकी प्रशंसा के लिए, ठीक है, राजाओं की प्रशंसा के लिए उन कवियों को लिखते थे। और जो ये राजा लोग होते थे वो इन राजाओं को जैसे सोना, हाथी, कपड़े इत्यादि चीज देते थे। ठीक, अब हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम चेर, हेडिंग डालेंगे चेर। तो जो ये चेर है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ये क्या है? केरल है। और केरल में एक मालाबार तट है। ये इन्होंने किया था केरल के मालाबार तट पर इनका साम्राज्य था। और अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर के जो यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। और ये है केरल में मालाबार तट है। और मालाबार तट पर इनका शासन था। जो इनका राजा था चेर का राजा था वो था शेख गुटवन था। और जो ये शेख गुटवन है इसने क्या किया था? एक प्रथा शुरू की थी। ठीक है, एक प्रथा शुरू की थी। वो कौन सी प्रथा थी? वो थी कनगी पूजा। कौन सी प्रथा थी? वो थी कनगी पूजा। और कनगी पूजा को हम क्या, हाँ, कनगी पूजा को स्त्री पूजा और सती पूजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सती पूजा कहा जाता है। और इनका जो प्रतीक था, जैसे हमारा प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा है, तो इसी प्रकार जो इनका प्रतीक था बाघ। ठीक है, इनका प्रतीक क्या था? बाघ। ये हो गया चेर। फिर आते हैं हम चोल पर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या था? तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु। तो चोल ने तमिलनाडु के उत्तरी भाग पर क्या किया था? अपना साम्राज्य किया था, शासन किया था। और जो ये तमिलनाडु ये बंगाल की खाड़ी से लगता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से लगता है। तो जो चोल है इन्होंने क्या किया था? तमिल के ऊपरी भाग में शासन किया था। और जो चोल थे इनका जो महत्वपूर्ण शासक था वो था करिकल। ठीक है, कौन था? करिकल था। और जो इनकी राजधानी थी पुहार। एक तो पुहार थी और दूसरा था कावेरीपट्टनम। ठीक है, दूसरी कहाँ थी? कावेरीपट्टनम। दूसरी थी कावेरीपट्टनम। चोल थे, इनकी राजधानी थी पुहार या कावेरीपट्टनम। और जो इनका प्रतीक था, ठीक है, जो इनका प्रतीक था बाघ। ठीक है, इनका प्रतीक क्या था? बाघ था। और जो चेर थी, ठीक है, तो चेरों का प्रतीक है ये है धनुष। ये क्या है? धनुष। और जो इनकी राजधानी है वंजीपुरम। ठीक है, वंजीपुरम। ठीक है, ये हो गया चेर। जो चेर था इनका जो इनका महान शासक था वो था शेख गुटवन। और जो शेख गुटवन था इसने एक प्रथा शुरू की। इस प्रथा का नाम कन्नगी पूजा। और कन्नगी पूजा को स्त्री पूजा और सती पूजा कहा जाता है। जो चेर था उनका प्रतीक धनुष था। और उनकी राजधानी कहाँ थी? वंजीपुरम थी। फिर आया है चोल का जो
महत्वपूर्ण शासक था वो था करिकल, और इनकी राजधानी थी पुहार या कावेरीपट्टनम, और जो इनका प्रतीक था वो था बाघ, जो कावेरीपट्टनम है। ठीक है, ये दक्षिण भारत का एक बंदरगाह है। दक्षिण भारत का बंदरगाह, दक्षिण भारत का एक बंदरगाह था। और जो ये बंदरगाह था, ठीक है, जो ये बंदरगाह था, जो ये बंदरगाह था, तो यहाँ पर व्यापारी, यहाँ पे व्यापारी, यहाँ पे जो व्यापारी होते थे वो अपनी गतिविधियां गतिविधियां करते थे, अपनी गतिविधियां करते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा चोल। इनका प्रतीक क्या था? प्रतीक है इनका बाघ, और राजधानी है पुहार या कावेरीपट्टनम। जो कावेरीपट्टनम था वो दक्षिण भारत का एक बंदरगाह है, और जो ये बंदरगाह है यहाँ पर जो व्यापारी होते थे, जो व्यापार करते थे, वो अपनी गतिविधियां करते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा चोल। आगे हम आएंगे पांड्य पर। हेडिंग डालेंगे पांड्य। हेडिंग क्या डालेंगे? पांड्य। तो जो ये पांड्य थे, जो ये पांड्य थे, जो ये पांड्य थे, एक तो इनकी राजधानी थी मुदेर। मैंने फर्स्ट में भी बताया था आपको, इनकी राजधानी थी मुदेर। और इनका जो प्रतीक था, ठीक है, इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था मछली। ठीक है, इनका प्रतीक क्या था? मछली। पांड्य 3 अक्षर का शब्द, मुदेर 3 अक्षर का शब्द, और मछली 3 अक्षर का शब्द। ठीक है, और जो इनका महत्वपूर्ण शासक था वो था नेडियोस। नेडियन की नेडियोस पता नहीं, ऐसा ही था, नेडियन था। और जो ये नेडियन था, इसने भी एक प्रथा शुरू की थी, और वो प्रथा थी समुद्र पूजा। ठीक है, ये हो गया हमारा पांड्य। और जो पांड्य थे, यहाँ स्त्रियों ने शासन किया था। स्त्री ने शासन किया था, और यहाँ लगभग 197 शासक बदले गए। 197 शासक बदले गए। ठीक है, बदले गए। जो चेर चोल और साम्राज्य था, इन्होंने 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेर चोल और पांड्य का विस्तृत अध्ययन हो गया। तो आज का टॉपिक हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।